SC/ST से हटाकर EBC आरक्षण सूची में डालने का सुप्रीम कोर्ट ने जब से निर्देश दिया है तब से पान समाज बिहार में एक आंदोलन का रूप ले चुका है। बता दें कि पूरे बिहार में ततमा, तांती एवं पान समाज के लोगों की संख्या 80 लाख है। इतनी बड़ी आबादी को SC/ST आरक्षण कोटे से हटाकर EBC कोटे में बिहार सरकार ने एक खास वर्ग को अपमानित किया है, ऐसा पान समाज के लोगों का कहना है। विशेष जानकारी के लिए चलिए चलते हैं हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। पूरे बिहार के पान समाज आज एकत्रित हुए हैं पटना के जगजीवन राम ऑडिटोरियम में। आप देख सकते हैं ये जगजीवन राम ऑडिटोरियम है और यहाँ पूरे बिहार के पान समाज के लोग अपने अधिकार को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या मामला है जो आप लोग यहाँ एक जगह हुए हैं। मामला सर यही है कि पान समाज माने हम लोग तांती ततवा समाज जो है एक्चुअल में हम लोग जब डॉक्यूमेंट्री आधार पर जब उसको सर्च किए तो इस तरह के जाति का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हम लोग एक्चुअल में पान हैं और पान जो है पहले से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। बिहार सरकार द्वारा 2015 में अनुसूचित जाति का माने यानी पान में हम लोगों को कन्वर्ट किया गया, जिसको माने अनुसूचित जाति के बाकी विंग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। पहले हाई कोर्ट में हम लोग इस लड़ाई को हम लोग जीत गए थे। हाई कोर्ट हम लोग के पक्ष में डिसीजन दिया, लेकिन ये लोग अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस प्रक्रिया पर मैंने प्रश्न उठा करके इसको निरस्त कर दिया। अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार द्वारा पुनः नोटिफिकेशन हम लोग को अति पिछड़ा में मैंने डालने का नोटिफिकेशन हुआ है कि अति पिछड़ा में ये लोग पुनः रहेंगे, जबकि इस जाति का कोई बेस नहीं है, कहीं से इस जाति का कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है। फिर भी मैंने ये सरकार की मनमानी और इस व्यवस्था की मनमानी से हम लोग त्रस्त हैं और हम लोग अब आंदोलनात्मक मैंने स्वरूप में आना चाहते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि चूँकि नीतीश कुमार के लिए आप लोग पहले से वोटर रहे हैं। जी भी है। जी जी। और फिर भी नीतीश कुमार आपकी बात नहीं मान रहे हैं, क्या एक बार फिर से आप उनको टारगेट पे लेंगे, जाएंगे या फिर उनको नुकसान पहुंचाने का काम? हम लोगों के जाति का इतिहास जो है 1891 से जाके पढ़िए। द ट्राइब्स ऑफ कास्ट ऑफ बंगाल जो H.H. रिस्ले जो थे फॉरेन जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उनके बहुत बड़े पदाधिकारी थे। पान और तांती दोनों एक ही हैं। उड़ीसा राज्य में हम लोग के पान तांती का 73वां नंबर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में 73वां नंबर पे है। और 1967 में हम लोग के प्रथम विधायक हुआ करते थे 1952 में मुकुंद राम तांती जी, और उन्होंने संसद में बिल ले जाने का काम किया और सारे जातियों का बिल अमेंडमेंट होकर उसमें आ गया। और हम लोग का पान स्वासी के अगेंस्ट में तांती तत्वा को जोड़ना था तो नहीं जोड़ा गया। सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय पान स्वासी के साथ पान तांती को नहीं जोड़ के पानहर को जोड़ दिया गया। और जो भी समय समय पर जिनकी सरकारें आई हैं वो हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग के जाके शैक्षणिक, आर्थिक, हम लोग के समाज का और राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य है। हम लोग में गजटेड ऑफिसरों की संख्या कम है। हम लोग के 80% प्लस में जो भी हम लोग के समाज के लोग हैं वो भूमिहीन हैं, वो मतलब कि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उनका जाके देखिए कि आखिर शेड्यूल कास्ट के लिए क्या होना चाहिए वो कैटेगरी। हम लोग के जात अगर हम लोग का समाज फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग को नहीं दे। जो सरकार हम लोग का समाज का काम करेगी, एक मुश्त वोट हम लोग के समाज का उधर जाएगा। जो सरकार हम लोग का समाज पर ध्यान नहीं देगी, शेड्यूल कास्ट में नहीं लाएगी, उनको हम लोग बहिष्कार करेंगे। भारत में आरक्षण को लेकर के लगातार वर्षों से ये मामला पनपते रहा है। कभी किसी को आरक्षण मिलता है, कभी किसी को आरक्षण से निकाल करके बाहर कर देता है। इसी मामले को लेकर के आपको पता होगा कि पान समाज है, जो पान समाज को SC/ST कैटेगरी से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने अब EBC में डाल दिया है, जिसको लेकर के पूरे पान समाज में रोष उत्पन्न हुआ है और पान समाज के लोग अब एकत्रित होकर के संगठित हो रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आज पटना के जगजीवन राम ऑडिटोरियम में आए हैं और यहाँ पूरे बिहार से लोग आए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ इनके सभा में आए हैं और यहाँ जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IP गुप्ता जी, उनका संबोधन है मुख्य रूप से, और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर के, आज की बैठक को लेकर के। पहले आप ये सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि जो अधिकार आपको थे वो तो कर सकते थे ना भाई। आपको अधिकार में था कि हम लोगों से मिलते, हमारी बात सुनते,
हमारी बात में अगर दम है तो रिव्यू पिटीशन में जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को आदेश को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ओवरलुक किया गया, जिस पे रिव्यू पिटीशन बनता है। आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, इतना तो कर सकते थे, इतना भी आपने नहीं किया। नीतीश जी के मंशा पे शक है आपको? देखिए, हमको ये लगता है कि उनको हम लोगों से बात करनी चाहिए था और रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए था। हम लोगों ने अपना वोट तोड़ के दिया है उनको भाई 2015 में इस नोटिफिकेशन की वजह से, और जब आप ये नोटिफिकेशन छीने हैं तब से हमारा वोट भी छीना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक अहम सवाल उठता है, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, जिस पार्टी की ओर से आपको ये कहा जाएगा कि आपके समाज को तवज्जो दी जाएगी और आपके लिए काम किया जाएगा, क्या सभी लोग फिर उस पार्टी को तवज्जो देंगे? नहीं, हम ये करें, हमें जो पान का दर्जा देगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे। जो हमें पान का दर्जा देगा हमारा पूरा समाज। कुछ दिनों पहले आप लोग बीपीएससी घेरने जा रहे थे, इनकम टैक्स के पास रोक दिया गया था, लेकिन आपकी मांगे अब भी अनसुनी है। देखिए, यही तो बात है। मैं इस मामले में बड़ा बेबाक बोलता हूँ कि नीतीश सरकार में जो पदाधिकारी बैठे हैं, ये वही पदाधिकारी डिसीजन ले गए हैं जो पदाधिकारी हमारे खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। वो पद पे रहते हुए नीतीश सरकार के नोटिफिकेशन को डी नोटिफाइड करने में उनका एक बड़ा योगदान है भाई। वो लोग एसोसिएशन बना के चंदा वसूल रहे थे और हमारे खिलाफ में लड़ते वही लोग पदासीन है और वही लोग कलम तोड़ रहे हैं हमारे बच्चों के। बीपीएससी चेयरमैन ने मिलने से मना कर दिया था, क्या उसके बाद मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद हम फिर मिलने हम नहीं गए। हमने अपनी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और वो उनको ज्ञापन दिया है कि हमने क्या कहा है, लेकिन उसके बाद मैं जानता हूं ना कि जब मनसा सही होगा ना आपका तो चीज़ें होगी। आपके हमारे प्रति मनसा सही नहीं। कुछ लोगों का सर ये भी कंफ्यूजन है, पान अभी भी एससी की सूची में है, लेकिन तांती तत्वा वो आप लोग कहते थे पान है, वो अब पान में नहीं है। तो क्या आप लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम ही पान हैं? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये एक आंदोलन है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब गांधी मैदान एक दिन में भर दीजिए, ये एक आंदोलन है गांधी मैदान, और वो जो शक्ति प्रदर्शन उसके बाद में होता रहेगा। मेरा ये है कि पान आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन तांती तत्वा पान नहीं है तो पान कौन है? आप ये तो डिफाइन करो। आप जब ये डिफाइन करने लगे कि पान कौन है, तांती तत्वा कौन, तो मैं ऑटोमेटिक में आ जाऊंगा। और कांग्रेस की सरकार 1968 में जब जेपीसी गठन किया था उसने स्पष्ट माना था और विभिन्न दस्तावेज हैं कि भाई तांती तत्वा ही पान है, पान ही तांती तत्वा है। बिहार में सर जातीय जनगणना हुई थी तो उसमें पान और तांती को अलग अलग गिना गया था? नहीं, दोनों के गिना गया था। गिना गया था, फिर भी नहीं माना जी। तो मुख्य बिंदु ये है 6 अक्टूबर से हाको रथम पान चलेगा, 10 रैलियां होगी और 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पान अपना भर देगा। तो आपने सुना, पान समाज को एकत्रित करने का, संगठित करने का इन्होंने अपना एक तरकीब अपनाया है और इनका कहना है कि 80 लाख की आबादी है हमारे समाज की, फिर भी सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार हमें अपना अधिकार से वंचित कर रही है और इस मामले को लेकर के अब हम कड़ा आंदोलन पर उतरेंगे और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।